अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्पायर आई मेकअप ट्यूटोरियल। और ये इंस्पायर मेकअप है हीरा मानी का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल। गर्मी में आई मेकअप ज़्यादा हैवी जो है कैरी नहीं कर सकते, तो इस आई मेकअप को आप ज़रूर जो है कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें काजल और लेशेस की कोई भी झंझट नहीं है। तो अब चलते हैं इस आई मेकअप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 24 का गोल्ड सीरम मैंने यहाँ पर लिया है। आप जो है अपने रेगुलर मॉइस्चराइजिंग सीरम या मॉइस्चराइजर क्रीम जो है ले सकते हैं। बस मैं अपने हर मेकअप वीडियो में कहती हूँ कि मेकअप से पहले ज़रूर अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर कीजिए। इससे यह होता है कि हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होता है और हमारे बेस में कोई भी किकनेस नहीं होता। तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मसाज कर दूँगी कि अच्छी तरह से हमारी स्किन में जज़ब हो जाए। और यहाँ पर फिर मैंने लिया है उसास कॉस्मेटिक का आईब्रो पेंसिल। तो मैं सबसे पहले जो स्पूली की मदद से अपने आईब्रो की तरह से कॉम्ब कर दूंगी कि हमें पता लग जाए कि कहाँ पर हमें जो है अपने आईब्रो को फिल करना है। फिर इस तरह से मैं जो है अपने आईब्रो को फिल करना शुरू कर दूंगी। अच्छा, इस पिक्चर पर हीरा मानी की जो आईब्रो है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। ऐसे लगता है कि हीरा मानी ने अपनी आईब्रो नहीं बनवाई, लेकिन मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रो और हीरा मानी की जो आईब्रो शेप है वो अलग है। तो मैं अपने आईब्रो को उनकी तरह आईब्रो का शेप देने वाली हूँ। और आईब्रो बनाने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है कंसीलर के लिए NYN का कंसीलर। हाई कवरेज है, बहुत ही ज़रा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रो एजेस को इससे क्लीन कर दूंगी और उसके बाद जो है आईलिड के ऊपर और डार्क सर्कल एरिया के ऊपर जो है मैं इस कंसीलर को अप्लाई कर दूंगी। कंसीलर अप्लाई करने के बाद एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरह से डेप डेप करके मैं अपने कंसीलर को जो है ब्लेंड कर दूंगी। आप जो है यहाँ पर फाउंडेशन ब्रश के भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद इसको मैं सेट करूँगी लूज पाउडर की मदद से। आप जो है यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर के भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से जो है मैं इसको सेट कर दूंगी कि यह लॉन्ग लास्टिंग रहे और इसमें कोई भी किकनेस ना रहे। यहाँ पर मैंने लिया एक कलर का शेडो पैलेट, इससे मैंने ये वाला शेड लिया है। इस तरह से जो है मैं इसको अपने पूरे आईलिड के ऊपर अप्लाई कर दूंगी और अच्छी तरीके से जो है मैं इस ट्रांजिशन शेड को जो है ब्लेंड कर दूंगी। और इसके बाद मैंने सेम आई शेडो पैलेट से ये वाला शेड लिया है। इस पिंक आई शेडो को इस तरह से मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी और अच्छी तरीके से जो है मैं इसको ब्लेंड करूंगी। और उसके बाद जो है मैं इनर कॉर्नर के ऊपर, आउट कॉर्नर के ऊपर और लेस लाइन के करीब इस आई शेडो को अप्लाई करूंगी और अच्छी तरीके से जो है मैं इसको ब्लेंड करूंगी। तो इसके ब्लेंडिंग करना जो है बहुत ही ज़्यादा लाजिम है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है लेची या लेचर का आईलाइनर मार्कर। इसका जो ये टिप है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से इसका जो टिप है मैं लेस लाइन के करीब रख दूंगी और इस तरह से जो है मैं आईलाइनर ड्रॉ करना शुरू कर दूंगी। और यहाँ पर जो है फिर मैं विंग को इस तरह से क्रिएट करूँगी और फिर जो है मैं अपनी विंग को अच्छी तरह से जो है क्लीन कर दूंगी। इस तरह से जो है मैं अपने आईलाइनर को शेप दे दूंगी जिस तरह से हीरा मानी का आईलाइनर था। और यहाँ पर मैंने लिया ADC का हाई कवरेज मस्कारा, बहुत ही ज़रा अच्छा है। तो हीरा मानी ने जो है लेशेस अप्लाई नहीं की, तो आप जो है कोई अच्छा सा हाई कवरेज मस्कारा अप्लाई कीजिए। यहाँ पर हमारा आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको ये आई मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि मैं ऐसे न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह पामन अपना और अपने सब सारे लोगों का बहुत सा ख्याल रखना।